नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा। तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर गंगनानी के बाद दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। चारधाम यात्रा राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्ती। और बागेश्वर में बाल श्रम रोकथाम को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। स्कूली छात्र छात्राओं ने पोस्टर बैनरों के जरिए लोगों को किया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बैठकों का दौर जारी है। आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों को हालात के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि यह लड़ाई पूरे देश की है। वहीं विपक्षी दलों ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सराहा है। आतंकवाद के खिलाफ इस समय पूरा देश एकजुट है। उत्तरकाशी जिले में आज सुबह प्राइवेट कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। बता दें कि सुबह करीब 8:45 बजे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ, फायर, मेडिकल व अन्य आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। मुझे 8:45 बजे के आसपास सूचना मिली है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है गंगनानी के पास में, और उसके तुरंत बाद हम लोगों ने अपनी जो सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हैं, पुलिस है, एसडीआरएफ है और फायर वाले हैं और जो अन्य विभाग के हेल्थ वाले हैं, उनको तत्काल साइट पर भेजा। तो अभी की सूचना के अनुसार उसमें 4 लोग को रोड में निकाल दिया है और संभवतः शायद कैजुअलिटी बताई जा रही है जो स्थल से सूचना मिली है, और 2 लोग अभी हेलीकॉप्टर में के मलबे में हैं, उनको निकाल रहे हैं। और एक जो घायल व्यक्ति उसमें बताए गए थे, उनके लिए हेली रेस्क्यू हो गया है। उनको वहाँ से 19 हेलीपैड से हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश भिजवा दिया। और बाकी इनका जो अब जो पूरे और लोग हैं उनको निकालते हैं, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे की इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिग्बीर बिष्ट। दिग्बीर, ये बताइए कि हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर क्या ताजा जानकारी प्राप्त हो रही है आपको? जी, आपको बता दूं, आज सुबह ही 8:45 बजे यह घटना हुई है। और इसमें जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने कल और आज का जो मौसम अलर्ट जारी कर रखा था उत्तरकाशी जनपद के लिए, और जिसमें यह है कि 4 धाम यात्रा को शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका है। और अब सप्ताह होने के बाद जो लगातार चारों धामों में हवाई सेवाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर है वो सहज धारा से सबसे पहले यमुनोत्री धाम खरसाली उतरा। वहां पे उन्होंने यात्रियों को छोड़ा और वहीं से लगभग 6 सुबह यात्रियों को बिठा के वो गंगोत्री धाम की तरफ निकले हैं। और निकलने के बाद जो गंगनानी एक जगह पड़ती है, वहां पे एक नागरजा मंदिर है और जो गंगा घाटी का जो एक पूरा घाटी का एक मार्ग है जिसमें सभी हेलीकॉप्टर आवाजाही करते हैं और गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। तो वहीं पे ये क्रैश हुआ है। और जिसमें जी दिग्बीर ये बताइए कि राहत और बचाव को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं अब तक? हाँ जी, अभी आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और ब्लॉक स्तर की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। और जिसमें जो 6 लोग हताहत होने की खबर है, तो जो 6 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दूं अभी तक 4 लोगों का रेस्क्यू करके उनको सड़क पर लिया गया है और 2 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, मिट्टी में धंसे हुए हैं, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है और सभी टीमें लगी हुई है। और
अब देखना यह होगा कि यह रेस्क्यू कब तक समाप्त हो पाता है। और हालांकि यह है कि जिला प्रशासन ने पूरी मौके पे है और जिस तरह से जो रेस्क्यू चल रहा है, तो लगता ही है कि लगभग 1 या 2 घंटे में यह रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा। जी, इस ताजा अपडेट के लिए धन्यवाद दिग्बीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हालातों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे राज्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री प्रतिभाग कर रहे हैं। इसलिए यात्रा मार्ग समेत चारों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान हैं। इन संस्थानों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जाए। अस्पतालों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए कार्मिकों के अवकाश मंजूर न किए जाएं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बुधवार को सचिवालय में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान निर्माणाधीन और आगामी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश की रीढ़ है। उन्होंने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन के साथ ही दूसरे पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू करते हुए हितधारकों से भी संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी झील रिंग रोड परियोजना का सतत और समावेशी प्लान तैयार किया जाए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ें। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में क्वालिटी टूरिज्म पर भी फोकस किए जाने की जरूरत है। इसके लिए साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियों को बढ़ाए जाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं। सभी योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिए कैलेंडर तैयार किया जाए। उन्होंने मानस खंड मंदिर माला के प्रथम चरण के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। नैनीताल जिले में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत नाबार्ड द्वारा 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम गतिमान है। इसमें जिले के 12 विभागों को शामिल किया गया। इन्हीं कार्यों की समीक्षा को लेकर नाबार्ड के DDM मुकेश बैलवाल ने 12 विभागों के अधिकारियों के साथ भीमताल में बैठक की। इस दौरान परियोजनाओं के कार्य में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया गया। नाबार्ड के DDM ने कहा कि नाबार्ड की तरफ से जिले में चल रही परियोजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। जब से हमारा RIDF फंड आया तो लगभग 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने हमारे ज़िले में दिए हैं। इसमें से आज की डेट में लगभग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग हैं, जो अलग अलग विभाग हमारे पास है। 12 विभागों को हमने दिए हैं, चाहे PWD हो, इरीगेशन हो, RWD हो, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इवन डेयरी। तो डेयरी में पिछले साल की अगर हम बात करें तो हमने एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हमने लालकुआ में दिया है, जो आपको मालूम है आंचल डेयरी वहाँ पर है। तो उस प्लांट को कैपेसिटी हम बढ़ा के 1.5 लाख लीटर्स पर डे पे हम लोग करने वाले हैं। तो लगभग 80 करोड़ का उसमें फंडिंग नाबार्ड द्वारा हम लोग कर रहे हैं। तो इस बैठक में हम लोगों ने जो सारे विभाग से जो लोग आए थे उनके साथ चर्चा करी और कैसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़िले में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। आपको बता दें कि RIDF की स्थापना भारत सरकार ने 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की थी। इस कोष का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किया जाता है। इस निधि का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण प्रदान करना है, ताकि वे चल रही ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा कर सकें। बागेश्वर में बाल श्रम रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में श्रम विभाग और चाइल्ड वेलफेयर समिति के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने बाल श्रम पर रोक को लेकर विभिन्न प्रकार के पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में बाल श्रम के खिलाफ सकारात्मक सोच विकसित करना है।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और इसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। कि आपने अभी देखा होगा, ये जो है विशेष अभियान है, ये बाल श्रम को रोकने के लिए, और इस तरह के जो कानून हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती है और कन्फ्यूज़न रहता है एक्चुअली बाल श्रम को लेकर कि कितनी उम्र तक का बच्चा जो है श्रम कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। तो कई बार जो है हमारी भावनाएं अच्छी होने के बावजूद कई बार हम खुद ही उल्लंघन कर बैठते हैं। तो ये सब एक आम नागरिक को जो है जानना ज़रूरी है कि बाल श्रम क्या है और इसकी प्रतिषिद्ध वाली जो उम्र है वो क्या है। तो हमारा माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे जिले भर में ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। 8 और 9 को जो है हम पूरे जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित करेंगे। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर स्कूली बच्चों ने बाल श्रम के खिलाफ नारे लगाए और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, न कि काम पर। इस दौरान बाल श्रम और बाल विवाह रोकने से जुड़े कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। छात्रों ने कहा कि हम सभी बच्चों ने यह संकल्प लिया है कि जहां भी बाल श्रम देखें उसकी सूचना देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। कुछ माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए भेज देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा हक होता है, अपना पढ़ाई सब करनी पड़ती है। हम लोग ही आगे जाके देश का भविष्य है, तो हम लोग ही अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो देश का भविष्य आगे चल के क्या ही होगा। इसलिए सबको समझना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, ना कि ये मजदूरी करनी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।